हेलो विद्यार्थीगण। भारत दर्पण चैनल के माध्यम से मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है ज्योग्राफी में पृथ्वी की संरचना। और इस संरचना से आपके सामने देखिए मैंने पहले से लिख कर रखा ताकि आपको कम समय में अधिकतम नॉलेज दिया जा सके। और जितना भी आप यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे हैं, याद कीजिए पिछला यदि आपने मॉडल सेट बनाए हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए हो, तो तमाम कहीं न कहीं आपको जरूर दिखा होगा। तो आपके सामने वो सभी विषय जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक, काफी महत्व का होता है, मैं उसी विषय को आपके सामने रखता हूं ताकि न्यूनतम निवेश समय का, या धन का तो निवेश है नहीं, तो न्यूनतम धन समय का निवेश करके अधिकतम नॉलेज को प्राप्त करें। और यदि ऐसा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी कमेंट की भी हमें आवश्यकता है ताकि आपके अनुकूल मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो पृथ्वी की संरचना में संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो पूरे पृथ्वी के निर्माण में 20 तत्व, पृथ्वी के निर्माण में 20 तत्व, 20 एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन उस तत्व की बहुलता के आधार पर इसे बांटा गया है 3 भागों में। इसे सियाल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसका जो ऊपरी परत होता है उसे सियाल के नाम से जानते हैं। मध्य परत जो होता है उसे सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और इसका जो केंद्रीय निचला सबसे परत होता है उसे क्रोड या नीफे के नाम से जानते हैं, जिसमें निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो तत्व की पृथ्वी के निर्माण में 20 तत्व का योगदान रहा है। और तत्व की बहुलता के आधार पर सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निफे, निकेल और फेरस अर्थात लोहा की प्रधानता रही है। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। इसी प्रकार पृथ्वी को, ये तो हुआ तत्व की बहुलता, इसके अलावा इसका जो सियाल का भाग होता है उसे भूपटल या भू प्रॉपर्टी कहते हैं। सियाल को भूपटल कहते हैं। सीमा के भाग को मेंटल के नाम से जानते हैं और नीचे के भाग को क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। अर्थात तत्व की बहुलता के आधार पर सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा, नीफे को ही क्रमशः भूपटल, मेंटल और इसे क्रस्ट, भूपटल को क्रस्ट या अंग्रेजी में है सब है तो क्रस्ट, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के, क्रोड के नाम से जानते हैं। अब इसकी मोटाई के आधार पर देखें तो जो ये भूपटल है, क्रस्ट है, भूपटल या जो क्रस्ट है, औसत रूप से ये 33 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ऐसे न्यूनतम 6 और अधिकतम 100 किलोमीटर तक है, लेकिन एवरेज तौर पर देखा जाए तो ये 33 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई होती है। मेंटल जिसकी 2900 किलोमीटर, मेंटल जो है 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की जो रेंज है, मोटाई है, वो मेंटल होता है। पूरी इस पृथ्वी का, जो पृथ्वी की संरचना है उसका 83%, 83% अकेले मेंटल का क्षेत्र है। पृथ्वी की कुल संरचना का औसत 83% अकेले मेंटल पाया जाता है और शेष जो है 17% में सियाल और नीफे दोनों प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जो क्रोड है, क्रोड की 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर इसकी गहराई। अब इसका 2 भाग, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक यह तरल लिक्विड रूप में, 5150 से लेकर 6371 तक यह ठोस रूप में है, सॉलिड रूप में। तो पृथ्वी में ठोस, द्रव और गैस तीनों पाया जाता है। अब इस भूपटल की बात करें तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट पर सबसे अधिक 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वायुमंडल में आता है तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, यहाँ 46% अकेले ऑक्सीजन है। उसके बाद देखते हैं कि 27% के लगभग 27.72%, यहाँ पूरा दी परसेंटेज को रखा जाए तो ध्यान देना है कि 46.80% ऑक्सीजन, 27.72% सिलिकॉन,
8.13%, 8.13%, 8.13% एल्युमिनियम और 5% लोहा। तो भूपटल पर सबसे अधिक, क्रस्ट पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो 46.80% ऑक्सीजन, 27.72% सिलिकॉन, 8.13% एल्युमिनियम, 5% लोहा, ये मुख्य तत्व पाए जाते हैं। ये है भूपटल पर अर्थात क्रस्ट पर। तो भूपटल अर्थात क्रस्ट का संपूर्ण और मेंटल का ऊपरी भाग, या कह सकते हैं क्रस्ट और का संपूर्ण भाग और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के कहलाता है भूपटल। ये हुआ आपका तत्व की बहुलता के आधार पर 3 विभाजन। अब आइए पृथ्वी के निर्माण में 3 प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं। मैग्मा, चट्टान का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। आपको याद कीजिए, ज्वालामुखी जब पढ़ा रहे थे क्या नहीं बताया था कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जलवाष्प, गैस, इसके अलावा मैग्मा, लावा। तो मैग्मा क्या हुआ? मैग्मा से तात्पर्य है चट्टान का पिघला रूप मैग्मा, और वही पिघला हुआ रूप जब धरातल पर आकर बिछ जाती है तो जो फैल जाता है उसे ही लावा कहते हैं। तो चट्टान मूल रूप से पिघला हुआ रूप में था, अर्थात वे लिक्विड रूप में था। जब यह पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन हुआ और वो ठोस रूप में, सॉलिड रूप में जम गया, तो ही मैग्मा का जमा हुआ रूप चट्टान कहलाया। और जो सीधे मैग्मा से जमकर चट्टान बना उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग के समान जलता हुआ वो लिक्विड पदार्थ था और ठोस पदार्थ के रूप में बदल गया तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, धरातलीय भाग में चट्टान बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए सियाल में ग्रेनाइट और नीस, सियाल जो भाग हुआ, जो ऊपरी परत है, उसमें सबसे अधिक ग्रेनाइट और नीस, ये दोनों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नीस तो चलिए एक ये परतदार चट्टान में आ जाता है। बेसाल्ट और ग्रेबो, सीमा, ये पूरी तरह जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ बेसाल्ट और ग्रेबो पाया जाता है। सियाल में ग्रेनाइट और नीस की बहुलता है तत्व चट्टान के आधार पर। तो आग्नेय चट्टान में ध्यान रखना है, अक्सर हाँ अपवाद हर जगह होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रेबो है, जिस चट्टान के अंत में ट लगा हुआ, देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रायोलाइट, साइनाइट, डायोनाइट, एंडोसाइट, पेरिडोटाइट, डोलोराइट, देखिए हर जगह यहाँ एक ग्रेबो छोड़ दी। तो जिस चट्टान के अंत में ट लगा हुआ है, अक्सर 95% वो आग्नेय चट्टान है। तो इसको बड़े आसानी से, इसमें खास करके यदि देखा जाए तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न। अब पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जम जाने से चट्टान बना, तो पृथ्वी के अंदर तो ऐसा कोई नहीं था कि एक निश्चित ढांचा था, सांचा था, क्योंकि सभी जगह एक ही समान जमेगा। तो अलग अलग भाग में कहीं वो, जैसे कि आपका है बैथोलिथ अर्थात गुंबदाकार आकृति में बन गया। यहाँ पर देखो फैकोलिथ, ये तरंग अर्थात पतले तरंग के रूप में बिछ गया है। तो अलग अलग पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग आकृति में जो जमा, कहीं परतदार चट्टान के मध्य में जम गया, कहीं वह लहर के रूप में जम गया, तो अलग अलग भागों में जम गया। उस जमने से जो चट्टान बना उसे ही कहा गया। वहां पर देखो उसका नाम है बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सील और डाइक, 6 विभाजन। अर्थात उसकी बनावट, तो अब से देखते हैं भाई, कहते हैं ये कटोरी है, तो ये लोटा है, तो ये गिलास है, ये थाली है, सबकी अलग अलग बनावट होती है। सब चलिए स्टील का ही या पीतल का, कांसा का बना है, लेकिन उसकी बनावट के आधार पर उसे अलग अलग नामकरण किया गया। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जम जाने से जो अलग अलग आकृति बनी, उस आकृति के आधार पर उसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सील और डाइक के नाम से जाना गया। और केंद्रीय एसएससी में, सीजीएल में ये क्वेश्चन एक से अधिक बार पूछा हुआ है। ये हुआ आग्नेय चट्टान, स्पष्ट हो गया। अब आइए जो है अवसादी चट्टान, पूरे पृथ्वी की संरचना का, धरातल की संरचना का हम देखते हैं, लगभग 75% अवसादी चट्टान से, धरातल का जो संरचना है उसमें अब
75% अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। यहाँ तो है सीधा मैग्मा के जम जाने से आग्नेय चट्टान बना। यह कठोर होता है, रवेदार होता है और कीमती धातु, सोना चांदी जैसे कीमती धातु हमें आग्नेय चट्टान से प्राप्त होती है। परतदार चट्टान को जैविक चट्टान या जीवाश्म चट्टान, परतदार चट्टान को क्या बोलते हैं? इसे जैविक या जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। धरातल का 75% 75% अवसादी चट्टान है। ये करोड़ों वर्षों में तलछट अर्थात चलिए नदी, झील, सागर के निचले भाग में परत दर परत मिट्टी गाद जमता गया, कंकर पत्थर जमते गए, पेड़ पौधे उसमें दबते गए, फिर उसके ऊपर मिट्टी धूल गाद का कण बनता गया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उस पर पनपे, फिर ऊपर से परत बिछ गया और वही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके कंकाल उसमें जमते चले गए। तो ये होता है करोड़ों वर्षों में अवसादी या परतदार चट्टान का निर्माण। एक हुआ सीधे मैग्मा से अर्थात पानी था, पानी को जमा दिए बर्फ बन गया। एक हुआ कि धीरे धीरे जो है परत दर परत वो बिछता गया, जमता गया। कहते हैं ना, घर बनाने के लिए नदी का लाते हैं बालू, देखिए बालू में छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, वो पत्थर को आप बारीक से देखिए, भले उसकी मोटाई जो है सो 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर हो, फिर भी देखिए वहाँ 2-3 परत उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। यदि खरा उसे पटक दें, देखिए अलग अलग परत अलग अलग हो जाता है। तो परतदार चट्टान को जैविक या जीवाश्म चट्टान कहते हैं, जो नदी, झील, सागर के क्षेत्र में लगातार जहाँ पर अवसाद जमा होता है, उस अवसाद के जम जाने से बन जाता है। अब देखिएगा एक चले पटना म्यूजियम में एक विशाल पेड़ जो है वह अंदर जमा, उस पर मिट्टी परत परत दर परत जमता चला गया और वो लकड़ी पत्थर का रूप धारण कर लिया। अभी पटना म्यूजियम में वो वृक्ष का एक पूरा शाखा रखा हुआ है जो पत्थर बन चुका है। कोयला, चलिए यहाँ पर कोयला लिखा हुआ नहीं। कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, सेंधा नमक, चीका मिट्टी, पंख इत्यादि जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण। तीसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित, रूप को बदल दिया। तो पृथ्वी के दाब और ताप में परिवर्तन आपको ज्ञात होगा कि जैसे जैसे हम धरातल के नीचे जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। अलग अलग जगह उसमें अलग अलग है, लेकिन औसत तौर पर 32 मीटर की गहराई पर ऊपर बढ़ने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आ जाती है और नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री की टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो रूपांतरित जब दाब और ताप में परिवर्तन के फलस्वरूप वह नए रूप, जैसे कि पानी में तापमान में कमी आई तो बर्फ बन गया, बर्फ में तापमान बढ़ा तो जल बन गया और बढ़ा तो वाष्प बन गया। तो ठोस, द्रव और गैस में जो परिवर्तन होता है ताप और दाब में परिवर्तन के कारण, उससे चट्टान भिन्न रूप में धारण कर लेती है, अपना रूप को बदल लेता है। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछता है, खास करके आप देखिए ये बलुआ चूना पत्थर का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, फिर देखिए कोयला से हीरा का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। यूँ तो अग्नि चट्टान कठोर चट्टान होता है, लेकिन सबसे कठोर चट्टान जो होता है वो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। ये सबसे कठोरतम रूप होता है। ग्रेनाइट से नाइस बन जाता है, यहाँ जो हिन्निस लिखा हुआ है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाता है। ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ये बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। ग्रेवो आग्नेय चट्टान है तो ग्रेवो से सर्पेंटाइन बन जाता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, यहाँ देखिए ट लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए ट है, ये अपवाद है जो कि आग्नेय चट्टान नहीं है लेकिन आग्नेय से ही बनता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से ग्रेनाइट और कोयला से ही हीरा। 100% कार्बन का अंश उसमें आ गया तो हीरा बन गया और ये सबसे कठोरतम चट्टान की भाग में हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला 3 जो है आग्नेय से रूपांतरित हुआ, दूसरा 3 जो है वह अवसादी से रूपांतरित हुआ। स्लेट, ये भी चलिए अवसादी चट्टान ही, स्लेट से शिस्ट 4 जो है, और
स्लेट से सिस्ट बना, फिर देखिए सिस्ट से हाइलाइट बन गया, तो ये फिर बदल लेता है, ये जो है फिर बदल लेता है, अर्थात पहले वह अवसादी था, अवसादी से फिर रूपांतरित हो गया, रूपांतरित में फिर बदलाव हो गया, फिर नए रूपांतरित हो गया। यहाँ पर देखिए याद रखिए 8 का नाम दिया है, यकीनन तौर पर आप कन्फर्म रहिए, यदि परीक्षा में पूछेगा तो यही 8 में से कोई पूछेगा, अन्य कोई नहीं पूछेगा। तो ग्रेनाइट से नाइस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, ग्रेवो से सर्पेंटाइन, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से ग्रेनाइट या कोयला से सीधे हीरा, स्लेट से शिस्ट और शिस्ट से हाइलाइट। तो ये चट्टान है, संपूर्ण पृथ्वी में 3 प्रकार की चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी जो धरातल का 75% भाग पर फैला हुआ है, और रूपांतरित चट्टान। सबसे कठोर चट्टान कौन होगा? तो रूपांतरित होगा। इतना भी आपका डीजल, पेट्रोल या मीथेन गैस, जो पेट्रोलियम उत्पाद जितना भी है, वो सभी अवसादी चट्टान से, माने ऊर्जा का, अवसादी चट्टान ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। कोयला देखिए ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा का स्रोत है, तो ये जो है समय ऊर्जा का स्रोत। इसी जैसे आपका सीमेंट उद्योग जो है, ये अवसादी चट्टान के ही पर आधारित होती है सीमेंट, जो कि चूना पत्थर से बनता है। सिंधा नमक, चलिए अभी भी पूजा पाठ के अवसर पर धार्मिक दृष्टिकोण से सिंधा नमक को बड़ा ही पवित्र माना जाता है, जिसका नमक का ये जो पहाड़ है, पर्वत है, वो पाकिस्तान में अवस्थित है। तो इस प्रकार से चट्टान का ये रूप हुआ, पृथ्वी की ये संरचना हुई। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का टॉपिक है वो काफी महत्व का रहा होगा, काफी परीक्षा उपयोगी होगा। यकीनन तौर पर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे आपको काफी लाभ हुआ होगा। यदि ऐसा है, लाभान्वित आप हो रहे हैं, होते हैं, तो कमेंट करना तो भूलेंगे नहीं, साथ ही आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। मैं आपका कश्यप सदा आपके लिए, आपकी सफलता की मार्ग का लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।